नमस्कार। आज हम लोग भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में समझते हैं। यानी भारत में जो न्याय की सबसे बड़ी मंदिर है, उसके जजों की कैसे नियुक्ति की जाती है, उसके बारे में समझते हैं। इसको समझने से पहले हम थोड़ा भारत और अमेरिका के जो कोर्ट हैं, उनके बारे में समझते हैं। भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है और अमेरिका में जो न्याय व्यवस्था है, एकीकृत नहीं, वहाँ डुअल चलता है, मतलब 2 तरीके से होता है। यानी केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे दोनों तरीके से होता है। भारत में सिर्फ क्या कहते हैं कि एकीकृत न्याय व्यवस्था, यहाँ पे एक कानून को फॉलो किया जाता है। अमेरिका में क्या है कि राज्य अपना कानून बनाते हैं और केंद्र का अलग कानून होता है। और क्या है कि भारत में जो कोर्ट है, इनके पास संवैधानिक साथ साथ इनके पास क्रिमिनल केस भी आता है। लेकिन अमेरिका में जो क्या कहते हैं जो कोर्ट है, वहाँ पर सिर्फ संवैधानिक ही देखा जाता है, यानी संवैधानिक केस ही देखा जाता है। भारत के जो कोर्ट है, इनके जो क्या कहते हैं कार्य का विस्तार है, अमेरिका के कोर्ट की अपेक्षा ज़्यादा है। तो हम आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जज की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, इसको करके एक एक करके हम समझते हैं। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट क्या है और हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में देखो। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है लगभग 1950 के आसपास हुई है और हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई है 1861 के या 62 के आसपास हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी पुराना है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है कि भारत का जो है न्यायिक जो है मतलब मूल क्षेत्र अधिकार आता है। और हाई कोर्ट में क्या है कि जो क्या कहते हैं उसके कार्य का विस्तार है, ज़्यादा है। तो हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में नियुक्ति कैसे की जाती है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसके बारे में एक करके समझते हैं। देखो, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक डील करता है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो कार्य मतलब जितने आर्टिकल आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 124 से लेकर 147 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्या कहते हैं बारे में दिया गया है। तो अर्हताएँ क्या होती हैं, सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं उसको। पहली चीज़ तो वो क्या होता है, हाई कोर्ट में कम से कम वो 5 वर्ष तक जज रहा हो और हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो और राष्ट्रपति के मत में एक सम्मानित न्यायविद रहा हो। यहाँ पे होता है कि अगर हाई कोर्ट में क्या है 5 वर्ष तक वो क्या रहा हो, जज रहा हो, और 10 वर्ष तक क्या रहा हो, वकील रहा हो, और राष्ट्रपति के मतलब निगाह में वो आदमी न्यायविद हो। यहाँ पे केस फंसता है, मान लीजिए आप 2 योग्यता पूरी कर लिए, तीसरी योग्यता सबसे बड़ा टफ होता है कि राष्ट्रपति की निगाह में आप न्यायविद हो। तो राष्ट्रपति कभी अपनी निगाह में जिसको समझता है उसी के हिसाब से वो क्या कहते हैं नियुक्त करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो क्या कहते हैं अर्हताएँ होती हैं, 3 अर्हताएँ होती हैं। पहली मतलब योग्यताएँ होती हैं, पहला वो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, 10 वर्ष तक वो हाई कोर्ट में क्या रहा हो, वकील रहा हो, और राष्ट्रपति के मतलब निगाह में वो एक अच्छा खासा न्यायविद हो। तब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक होगा। और क्या है, नियुक्ति कैसे की जाती है, 1+4। ये 1+4 क्या है, 1+4 मतलब एक CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 जो होते हैं मोस्ट सीनियर जज होते हैं जो कोलिजियम सिस्टम से आते हैं। मतलब कोलिजियम सिस्टम के थ्रू 4 जो सीनियर जज होते हैं वो किसी जज की नियुक्ति में के लिए सिलेक्ट करते हैं। ये कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। 1993 से पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते थे उनकी नियुक्ति सरकार करती थी। तो उसके बाद सरकार का इंटरवेन होता था तो उससे न्याय प्रणाली में बहुत सवाल उठते थे। तो 1993 में क्या हुआ कि क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड जज केस आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति कोलिजियम से होगी, यानी कोलिजियम सिस्टम से होगी। यानी कोलिजियम जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वही जज की नियुक्ति करेंगे। तो उसके बाद कोलिजियम, उसके बाद सेकंड जज केस आता है। सेकंड जज केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट एकदम बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनकी नियुक्ति किस तरह होगी। जैसे हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंने 1+4 बोला है और यही हाई कोर्ट के लिए 1+2 बोला है। यानी जो ये 4 हैं मोस्ट सीनियर जज होंगे कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। और हाई कोर्ट का अगर जज नियुक्त करना है तो हमको क्या होगा, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के और एक CJI होगा। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। और सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या होगा, 1+4 होगा। 1+4 मतलब एक जो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहते हैं चीफ जस्टिस होगा, 4 जो सीनियर मोस्ट जज होंगे। ये नाम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो राष्ट्रपति जब इस पर मोहर लगा देते हैं तो उसको नियुक्त कर देते हैं। जब ये कोलिजियम क्या करता है, किसी नाम को सेलेक्ट करता है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट की जज, इनका तो आसान होता है। अब हम हाई कोर्ट के जज के बारे में समझते हैं, जिनका थोड़ा सा देखिए। और ये 65 वर्ष तक कार्य करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ये लोग 65 वर्ष तक कार्य करते हैं।
65 ईयर तक इनका कार्यकाल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का। अब हम हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। हाई कोर्ट का जो जज होता है उसके मतलब हाई कोर्ट का जो क्या कहते हैं आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। तो इसकी योग्यताएं क्या होती है हाई कोर्ट के जज की बनने के लिए? उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष तक अनुभव हो, न्यायिक कार्य में लगभग 10 साल तक उसको अनुभव हो, और वो हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, यानी 10 साल तक वो मतलब वकील का काम किया हो हाई कोर्ट में। तो ये सिर्फ 2 ही इसकी योग्यताएं हैं हाई कोर्ट। और यहाँ पे जो तीसरी योग्यता थी सुप्रीम कोर्ट जज में उसमें था कि राष्ट्रपति की निगाह में वो न्यायविद हो, लेकिन हाई कोर्ट के केस में ऐसा नहीं। हाई कोर्ट में सिर्फ आप 10 वर्ष तक अनुभव रहा हो, 10 वर्ष तक आपको मतलब एज ए एडवोकेट आप काम किए हैं, तो आपको जो हाई कोर्ट के जज के लिए आपको नियुक्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का ये अलग केस नहीं है। अब इसके बाद आता है हाई कोर्ट की कैसे नियुक्ति। यहाँ पे क्या होता है 1+2 होते हैं, मतलब ये जो CGI होते हैं, एक क्या है CGI है, 2 क्या होते हैं सीनियर मोस्ट जज होते हैं जो कोलिजियम्स होते हैं। कोलिजियम वही जो क्या कहते हैं सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही होते हैं। तो इसमें क्या होता है 2 क्या होते हैं कोलिजियम के जज होते हैं और एक CGI। ये दोनों तीनों मिलकर क्या कहते हैं किसी जज के नाम का निर्णय लेते हैं। इस जज के नाम के निर्णय के बाद लेने के बाद ये क्या करते हैं CM या उस राज्य के राज्यपाल हो गए या CGI के पास भेजते हैं उस फाइल को। CM क्या अगर CM के पास फाइल भेजी गई तो राज्यपाल के पास भेजेगा, पर राज्यपाल क्या करता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर के पास भेजेगा, और लॉ मिनिस्टर क्या करता है उस जज के जो फाइल है उसको पूरा एक मतलब उसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, उस पर क्रिमिनल केस है कि नहीं, किस विचारधारा का है, वो क्या करता है लॉ मिनिस्टर पूरा एक करके चेक करता है। चेक करने के बाद क्या करता है फिर जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ मिनिस्टर है ये फाइल को भेजता है CGI के पास। तो CGI क्या करता है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 2 जज होते हैं, उन दोनों जजों को फिर से वो करता है और उस नाम को सिलेक्ट करता है, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करता है ये फाइल भेजता है राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं इसके नाम की नियुक्ति कर देते हैं। और हाई कोर्ट के केस में क्या होगा कि हाई कोर्ट में जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। नियुक्ति और शपथ में अंतर होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन शपथ कौन दिलाता है, राज्य का राज्यपाल। और जो हाई कोर्ट का कार्यकाल होता है जज का उसका 62 वर्ष तक होता है, ये 62 वर्ष तक कार्य करता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो 65 वर्ष तक कार्य करता है। तो इसको एक बार और समझते हैं कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। ये 1+2 होता है इसमें नियुक्ति के लिए जो होता है, इसमें 2 जो कोलिजियम का सीनियर मोस्ट जज होते हैं, एक CGI होता है। CGI क्या करते हैं तीनों मिलकर किसी जज के नाम का निर्णय लेते हैं, और जब उस जज के नाम के निर्णय को लेने के बाद क्या करते हैं मुख्यमंत्री या राज्यपाल या CGI के पास भेजते हैं। अगर राज्यपाल के पास फाइल गई तो वो क्या करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर के पास भेजता है। लॉ मिनिस्टर क्या करता है उस फाइल के जो जज है उसके बैकग्राउंड को जांच करता है, जांच करने के बाद करता है उसको CGI के पास भेजता है। CGI क्या करता है फिर 2 जजों को नियुक्त करता है, फिर उसी नाम पे सिलेक्ट कर लेता है, और सिलेक्ट करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति क्या करता है उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो ये है सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति। धन्यवाद, आज यहीं तक।